Good morning and welcome back to MSc classes. Here is your host Sanidhya Chauhan and your favorite teacher, Mr. Surinder Singh Sodhi. So let's get started. Okay, question number 9. Two water taps together can fill a tank in 9.3/8 hours. Two water taps together can fill tank in 9.3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. मतलब आपको निकालना है, दो डायमीटर वाले टैप आपको दिए गए हैं, एक छोटा नल का है, एक बड़ा नल का है। छोटा नल का और बड़ा नल का अगर एक साथ खोल दिया जाए तो वो 9.3/8 आवर्स में एक टैंक को भर देते हैं। 9.3/8 आवर्स में एक टैंक को भर देते हैं। तो आपको निकालना है कि सेपरेटली अगर छोटा नल का खोल दिया जाए टैंक में, बाकी बड़े वाला बंद कर दिया जाए, तो वो कितने टाइम में टैंक को भरेगा, और अगर बड़े वाला खोल दिया जाए तो वो कितने टाइम में टैंक को भरेगा, ये आपको निकालना है। तो देयर इज वन टैंक, आपके पास एक टैंक दिया गया है तो आपने टैंक बना दिया एक, ठीक है। सबसे पहले आपने एक टैंक बना दिया, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे फिर ये आपने एक टैंक बना दिया, ठीक है। इस टैंक में क्या है कि दो नलके हैं, एक छोटी डायमीटर एक बड़ी डायमीटर वाला ले लो और एक छोटे डायमीटर वाला। ये आपका छोटे डायमीटर वाला और ये वाला बड़े डायमीटर वाला है, ठीक है। अर्श फिर से चला गया यार, क्या बोला मैंने? अर्श, अर्श मेरी आवाज आ रही है? अर्श सर उसने कनेक्ट ऑडियो ही नहीं किया है यार, वो अभी अभी चला गया फिर से। अब क्या, अब कर लिया। अर्श अर्श सुन ले यार भाई। चलो हम कर लेते हैं यार, फिर से टाइम हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 9.3/8 आवर्स का मतलब हो गया 75/8 आवर्स में ये दोनों इस टैंक को फिल कर देंगे। इतना टाइम लेंगे इस टैंक को फिल करने के लिए, ठीक है। बट हमें क्या करना है कि इन नलकों का अलग अलग निकालना है कि ये कितने टाइम में अगर अलग अलग खोल दिए जाए। देखो भाई, टैंक सेम साइज का है, भले ही बने ना, पर आपने समझ जाना कि टैंक सेम साइज का है, टैंक का साइज चेंज नहीं है। यहाँ पे हम लगा लेते हैं बड़े वाला अलग से और यहाँ पे लगाते हैं छोटे वाला, ठीक है। अब करना क्या है कि यहाँ पे हमने पहले छोटे वाला खोला और हमें मान लो पता लगा लेट टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इन x आवर्स। मान लो इसने x आवर्स में इस टैंक को पूरा फिल कर दिया, x आवर्स में इस टैंक को फिल कर दिया, कौन से वाले ने? स्मॉलर डायमीटर टैप ने। ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन में कुछ दिया गया है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। अगर इसने x आवर्स में पूरा किया तो ये कितने में करेगा? x माइनस 10 आवर्स में करेगा। क्यों करेगा? क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर जितने आवर्स में छोटे डायमीटर वाला टैप फिल करता है टैंक को, उससे 10 घंटे कम लेता है बड़े डायमीटर वाला टैप उसको भरने में, इसीलिए हमने x माइनस 10 किया। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन, यहां तक समझ आया आपको? बाय सर लार्जर
डायमीटर टैप कितना आ जाएगा x माइनस 10R। सबसे पहले भाई स्टैंप लगा दीजिए कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया ये सर। आपकी फाइनल टर्म में भी आएगा या इससे मिलता जुलता एक आएगा टैंक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको दिमाग में बिठाना है। सानिध्य, इज इट क्लियर? यस सर, आ गया। मानव, क्लियर सर। अर्श, यस सर। वाह सर एक सवाल था खुश दिल खुश कर सर। दिया यार तूने, आवाज आ गई। सर ठीक है ठीक है। टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप कितना हो गया? x माइनस सर 10 आवर्स। हाँ जी सर बोलिए। सर सर हाँ सर हम ऐसा भी कर सकते हैं, लार्जर वाले को एक्स रख लिया और स्मॉलर वाले को रख दिया फिर x प्लस 10। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम परफेक्ट। बात एक ही है, वहां पे आपको प्लस करना पड़ेगा, ज्यादा लेगा और 10 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब आपने क्या करना है, टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप ये हो गया। अब हमें थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा काम ये करना है कि हमने 1 आवर की टाइमिंग निकालनी है। यहां से क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 360। देखो देखो देखो, सुनना ध्यान से। टैंक filled by smaller diameter tap in x hours। कितने टैंक पूरे किए स्मॉलर डायमीटर टैप ने? 1 आवर में। x आवर्स में एक टैंक पूरा किया, एक टैंक फिल पूरा किया। तो मतलब टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इन 1 आवर, 1 आवर में इसने कितना भरा होगा? 1/x। 1/x पार्ट ऑफ दिस टैंक, है ना? यस सर। ओके, फिर देखो यहां पे क्या करेंगे, टैंक filled by larger diameter tap in x minus 10 hours। कितने टैंक फिल किए इसने? बड़े वाले ने एक टैंक x माइनस 10 आवर्स में। तो टैंक फिल्ड बाय लार्जर डायमीटर टैप इन 1 आवर, 1 आवर में कितना किया होगा इसने? 1/x माइनस 10। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे और देखो, टैंक filled by both taps in 75/8 hours। दोनों ने मिलके एक टैंक पूरा भर दिया अगर एक साथ खोल दिए जाए तो। टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप इन 1 आवर, 1 आवर में दोनों ने मिलके कितना पार्ट भरा होगा? 1/75/8। तो ये बन जाएगा 8/75 पार्ट। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है सर। तो अब तो बिल्कुल सिंपल है यार। सबसे पहले तो मैं ऊपर वाला ये इरेज कर देता हूं जो टैंक बनाए थे, ताकि हमारे पास लिखने के लिए स्पेस बने, फिर हम इसको आगे करेंगे। अब देखो यहाँ पे छोटे वाले ने 1 घंटे में कितना भरा? 1/x, प्लस बड़े वाले ने 1 घंटे में कितना भरा? x माइनस 10, और दोनों ने मिलके 1 घंटे में कितना भरा टैंक को? 8/75। यहां से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। क्या यहां तक समझ आया? यस सर। बस तो यही है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, x इंटू, अब तो भाई इसने भी रिप्लाई देना शुरू कर दिया हर्ष ने, गुड। अभी तक तो वापिस बताओ, सर नहीं आया। क्या बताऊं भाई वापिस? 1 मिनट रुकना जरा, वापिस बताता हूँ यार। देखो सुनो कि टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इन x आवर्स में
एक टैंक भर दिया, छोटे वाले ने एक टैंक को भरा। और अगर उसने x आवर्स में एक टैंक को पूरा भरा तो 1 आवर में उसने क्या किया होगा, उसका एक पार्ट भरा होगा। कौन सा पार्ट भरा उसने? 1/x पार्ट। वैसे ही लार्ज डायमीटर ने x माइनस 10 आवर्स में एक टैंक को भरा, तो 1 आवर में उसने कुछ पार्ट भरा होगा, तो पार्ट क्या भरा? 1/x माइनस 10th पार्ट। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले ही बताइए, फिर मैं दोनों का करवाता हूं साथ। नहीं सर, तो क्या करे फिर? दोबारा से करे पूरा क्वेश्चन? जल्दी से बताइए। आया कुछ तो आया रिप्लाई। यस सर। चलो भाई, चलो फिर दोबारा से करते हैं, और क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले तो स्पेस बनाते हैं यार, थोड़ा सा ज्यादा, ताकि साफ साफ हो। स्पेस ज्यादा कैसे होगा? जस्ट वेट। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट, फिर यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन। ये है भाई क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, इसका हम करेंगे सॉल्यूशन। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले, अब ध्यान से सुनना। देखो, हमारे पास एक टैंक, सबसे पहले बोला गया है 2 वाटर टैप्स है। एक है स्मॉलर डायमीटर टैप, छोटी डायमीटर वाला। स्मॉलर डायमीटर मतलब उससे पानी कम निकलेगा, स्मॉलर डायमीटर टैप। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. यस सर। अर्श, मेन फंडा Yes, तो अर्श का sir. है। ओके, स्मॉलर डायमीटर टैप और दूसरा है लार्जर डायमीटर टैप। स्मॉलर डायमीटर टैप ज्यादा टाइम लेगा, क्यों? क्योंकि वो छोटा नल का है। और ये वाला कम टाइम लेगा क्योंकि ये बड़ा नल का है। लार्जर डायमीटर का मतलब उससे ज्यादा पानी निकलता है एक टाइम पे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब बोलता है ये कि अगर दोनों खोल दिए जाए, टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 3/8 आवर्स। तो मतलब दोनों मिलके, अगर हम स्मॉलर वाला भी खोले, स्मॉलर डायमीटर टैप भी खोल दे, प्लस लार्जर डायमीटर टैप भी खोल दे, तो वो कितना टाइम लेते हैं भरने के लिए? 9 3/8। तो इसको मल्टीप्लाई करके 8 9 प्लस 3 75/8 आवर्स लेंगे दोनों मिलके टैंक को भरने के लिए। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन के साथ साथ करवा रहा हूं। अर्श, यस सर। ओके, आगे देखो। यहाँ पे अब बोला गया है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, बड़े वाला नल का, टेक्स 10 आवर्स लेस, 10 घंटे कम लेता है, देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। जितना टाइम, जितना समय छोटे वाला नल का टैंक को फिल करने में लगाता है, उससे 10 घंटे कम टाइम लगाता है बड़े वाला नल का। तो इससे हम कैसे समझेंगे? लेट टैंक filled by smaller diameter tap in x hours। मान लो
कि छोटे वाले नलके ने x आवर्स में उस टैंक को भर दिया। छोटे वाले नलके ने, ये मान लो हमारा टैंक है, इस टैंक में छोटे वाला नलका लगा है, इस नलके ने इसको x आवर्स में भर दिया। तो जो बड़े वाला नलका है वो इसी टैंक में अगर लगा दिया जाए, टैंक एक ही है बेटा, ना अलग अलग रहा हूं, अगर इसमें बड़े वाला नलका लगा दिया जाए तो बड़े वाला नलका इसको क्या बोलता है, 10 आवर्स लेस लेता है। किससे? जितना स्मॉलर वाला लेता है, तो मतलब x माइनस 10 आवर्स हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बड़े वाले नलके से ज्यादा पानी निकलेगा, ज्यादा पानी निकलेगा तो वो छोटे वाले नलके से जल्दी जल्दी उस टैंक को भर देगा। कितना जल्दी भरेगा? 10 घंटे पहले उसको भर देगा, तो 10 घंटे कम टाइम लगेगा। ये यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो तो नहीं गए भाई? आ गया सर, क्लियर है। सर कर तो दिया है, कितनी बार कराओगे? अरे भाई, तो मैं, चलो आप तो छोड़ो, पर अर्श का कुछ डाउट है ना, अर्श को नहीं आ रहा समझ। अर्श क्लियर हुआ आज कि भाई आ नहीं? गया, आ आ गया गया। समझ। ठीक है, अब हम निकालेंगे 1 आवर की टाइमिंग। 1 आवर की टाइमिंग कि 1 आवर में उसने कितना भरा टैंक को। 1 मिनट, लैपटॉप से चार्जर कनेक्ट कर दूं। सुनो भाई, यहाँ पे टैंक filled by smaller diameter tap in x hours। अर्श बताएगा x आवर में स्मॉलर डायमीटर टैप ने कितने टैंक भरे। अर्श लिख के बता दे यार, आवाज तो आ नहीं रही। यस सर, आ रही है सर। तो आ रही है तो बोलना फिर। 1 सिर्फ भाई 1 बाय एक्स कहां से आ गया तेरा? यार एक्स आवर्स में लिखा है यहाँ पे कि उसने एक टैंक को भरा, तो एक आएगा ना। फिर जब हम निकालेंगे टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इन 1 आवर, तो 1 आवर में 1/x होगा। मतलब जब एक्स आवर्स में वो पूरे टैंक को भर रहा है तो 1 आवर में क्या करेगा वो, उसका एक पार्ट भरेगा ना। पार्ट कौन सा होगा? 1x पार्ट। ठीक है, यस सर। अब आया ना समझ? ठीक है, तो वैसे ही हम क्या निकालेंगे, टैंक फिल्ड बाय, तब तक भाई आगे करो आप लोग, आंसर निकालो इसका जल्दी, ऐसे ही तो नहीं बैठे। लार्जर डायमीटर टैप इन x माइनस 10 आवर्स में इसने कितने टैंक भरे बड़े वाले ने? एक ही भरा। बड़े वाले ने टाइम कितना लिया? x माइनस 10 आवर्स में, और एक टैंक भरा। तो अगर इसका हम निकाले टैंक फिल्ड बाय 1 आवर में कितना, 1 बाय x माइनस 10th पार्ट ऑफ दैट टैंक। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। चलो ठीक है, लार्जर डायमीटर टैप ने 1 आवर में इतना भर दिया। अब दोनों ने मिलके देखो यहाँ पे इतने टाइम में टैंक को भर दिया। अगर एक साथ दोनों को खोल दिया जाए तो वो 9/3/8 आवर में, मतलब 75/8 आवर्स में उस टैंक को भर देगी, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। तो यहाँ लिखेंगे टैंक फिल्ड बाय बोथ इन 75/8 आवर्स
इक्वल्स टू 1 और टैंक फिल्ड बाय बोथ इन 1 आवर, दोनों को अगर खोल दिया जाए और सिर्फ 1 घंटे के लिए रखे तो वो कितना भर पाएंगे? 1/75/8 पार्ट ऑफ दैट टैंक। तो 8 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 8/75 पार्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो 1 आवर में, देखना ध्यान से, मैं कुछ यहाँ पे हाईलाइट करूंगा। 1 आवर में छोटे वाले ने इतना भरा, प्लस 1 आवर में बड़े वाले ने इतना भरा, और ये भी बोला गया है कि दोनों ने मिलके 1 आवर में इतना भरा। तो इक्वल होने चाहिए ये कि नहीं होने चाहिए? ये उसकी अकेले की टाइमिंग है 1 घंटे की, इसकी दूसरे वाले की, और दोनों की मिला के ये दी गई है। तो इक्वल हो गए कि नहीं हो गई? यार एक तो आपकी आवाज नहीं आती टाइम से, नेटवर्क इशू बड़ा है। हर्ष, यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? यस सर, हो गया। तो अब तो एलसीएम निकालेंगे भाई। देखो सिंपल, x इंटू एक्स माइनस 10 और ऊपर आ जाएगा आपका x माइनस 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा? देखो इधर करते हैं दूसरी लेफ्ट साइड, तो ये बनेगा 2x माइनस 10, 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 8/75। सानिध्य एंड खन्ना साहब, आपके आंसर आया कि नहीं आया? आ गया है सर। क्या आया आंसर? सर एक आ रहा है 15/4 हाँ, और एक आ रहा है 25। तो कौन सा होगा इसका? सर पर पीछे 15 आज और 25 आज दिया है। अच्छा अच्छा, पीछे ये है। चलो ठीक है, इसको भी करेंगे। देखो भाई यहाँ तक अगर क्लियर हो गया, यहाँ पे देखो जल्दी जल्दी से मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो 150x और इधर आ जाएगा प्लस 80x माइनस 750 माइनस 8x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा कितना? 230। यस सर। तो ये बनेगा 230। तो इसको करेंगे हम 230 x माइनस 750 माइनस 8x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसको पॉजिटिव बना देते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपने क्या कॉमन तो नहीं लिया कुछ? या सर 2 कॉमन लिया तो इक्वेशन क्या बनी? सर 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375। 4 क्या बना? 4x स्क्वायर माइनस 115x 115x प्लस 375। जब इसको मल्टीप्लाई किया 375 एंड 4 को क्या बना? 3 4 12 और 75 1500। 1500। 1500 बनेगा कि नहीं? यस सर। अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो 1500 बनेगा। तो यहाँ पे Yes, डायरेक्टली sir. हमें दिख रहा है कि इसका 100 और 15 बनेगा। 100 और 15। 15। ठीक है, 100 आपका नेगेटिव में होगा, ये आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव में होगा। तो जल्दी से सॉल्व करो इसको। यहाँ से आगे आंसर आपके पास सही आया है? सर क्या क्या दोनों आया ही दोनों नेगेटिव में टर्म्स होंगे। है? दोनों ही नेगेटिव में नहीं होंगे। दोनों मुझे आंसर बताओ। दोनों उसने भी बनाया आंसर निकाला x होगा। आया 15/4 हाँ, और x 25। 25। और उसके पास क्या आया? सानिध्य के पास
सर मैं तो कर रहा हूँ, रुक जाओ। चलो मैं भी देख, यहाँ भी देख लो साथ साथ, मैं यहाँ भी कर लेता हूँ इसको। (4x²) इसको आप फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, -100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, x भी आ माइनस जाएगा 25, और यहाँ से 15 कॉमन, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। x माइनस 25 आपने कॉमन ले लिया, 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x 25 आ जाएगा और x आपका आ जाएगा 15/4। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनना सर, आज के लिए बस करो सानी। अच्छा अब देखो यहाँ पे फिर 3:30 बजे भी है ना, है 3:30 भी होगी ना। अभी सुनो, पहले मेरी बात सुनो यार। x25 क्वेश्चन करो पहले, x25 आ गया, x 15/4 आ गया, इसको डिवाइड करके देखो क्या बन जाएगा। 4 3 12, 3 पॉइंट समथिंग बनेगा। अगर x हमारा 3 पॉइंट समथिंग बनेगा तो यहाँ पे पुट करके देखो, कहाँ जब हमने लिया था कि लार्जर डायमीटर टैप कितने में भरता है, 10 माइनस 10 आवर्स में। तो यहाँ पे ये अगर ये 3 पॉइंट समथिंग होता है x, तो इसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए x 15/4 नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए, स्मॉलर डायमीटर टैप की टाइमिंग ली थी हमने x आवर्स और लार्जर डायमीटर टैप की टाइमिंग थी x माइनस 10। तो x की वैल्यू अगर हम 15/4 लेते हैं तो ये नेगेटिव में आ जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो x आ गया 25। तो स्मॉलर डायमीटर टैप की टाइमिंग जो होगी वो होगी 25 -10 15। हाँ नहीं, स्मॉलर डायमीटर टैप की तो यही होगी ना 25, यस सर, और लार्जर की होगी और लार्जर डायमीटर टैप की होगी 25 माइनस 25 माइनस 15 10 आवर्स। क्या आएगी 15। सर आप म्यूट हो गए। अच्छा ये बेटा ये क्वेश्चन हो गया अब हमारा 15 एंड 25। तो sir. स्मॉलर डायमीटर टैप ने टाइम लिया 25 आवर्स और लार्जर डायमीटर टैप ने लिया 15 आवर्स। ये समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। आ गया सर। आ गया सर, आज के लिए बहुत है ये, प्लीज सर। अब तो लास्ट क्वेश्चन है यार, लास्ट है सेकंड लास्ट। तो एक क्वेश्चन पे थोड़ी ना रुकेगा हम यार, सिर्फ एक क्वेश्चन करना था। सर शाम की क्लास भी यही हो गया मेरा, बस वो रहता सर्कल्स करने को भी सर। अच्छा 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 अच्छा, 2 यस क्वेश्चन के सर, लिए हम, चलो 2 करा दो ना, उसके बाद बाकी शाम को कराना। शाम को मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगा। हाँ हाँ शाम को फिर पूछ लेना ना यार, पेपर भी तो है, करना तो पड़ेगा, तो जल्दी से कर लेते हैं चलो ना। करा दो। ओके सर, ये तो वही आ गया, दूसरा दिखाओ। कहाँ गया, टू वाटर टैप्स। अब दूसरा कौन सा था इसका नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बता दो यार, ये तो नहीं है 10th। यस सर, एन एक्सप्रेस ट्रेन वाला। ठीक है ये है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल। देखो फटाफट करते हैं इसको, ठीक है, वी हैव ओनली 7 मिनट्स। यहाँ पे देखो, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132। तो सीधा सीधा लिख लो डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर्स। फिर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, without taking into consideration the time they stop at intermediate stations। जगह जगह पे ट्रेन रुकती है तो ये कंसीडर नहीं करना, अदरवाइज ये क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इन्होंने लाइन दी। If the average speed of the express train is 11 किलोमीटर more than passenger train। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि अगर if the average speed of express train is 11 किलोमीटर more than passenger train, तो passenger train की हम स्पीड ले लेंगे x किलोमीटर पर आवर
तो यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन की आ जाएगी x + 11 किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन इसमें यहाँ से शुरू होता है। आ गया सर। तो यहाँ पे सिंपल है, देखो दोनों का टाइम निकाल देंगे। टाइम किसका? पैसेंजर ट्रेन का। तो कितना आ जाएगा? 132/x आवर्स। और टाइम जब निकालेंगे एक्सप्रेस ट्रेन का, आपने ऐसे मत लिखना, आपने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखना है, शॉर्टकट में मत लिखना। टाइम एक्सप्रेस ट्रेन का कितना आ जाएगा? 132/x + 11 आवर्स। अब मुझे बताइए कम टाइम किसका होगा, ज्यादा टाइम किसका होगा? सर कम टाइम होगा जिसकी स्पीड है x + 11। हाँ, तो कम टाइम ये वाला होगा, ज्यादा वाला टाइम ये वाला होगा, तो वही वाला ज्यादा माइनस कम, तो 132/x - 132x + 11 इक्वल्स टू, डिफरेंस है उनके बीच का 1 आवर, तो 1 लिख 1 लिया। यहाँ से आगे आप खुद कर लोगे। कर लेंगे सर। तो अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। यहाँ से आगे बिल्कुल सिंपल है, ये आप कर लोगे। और इसके जो आंसर्स आएंगे आपके, वो क्या आएंगे? स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन आएगा 33, पैसेंजर ट्रेन का आएगा 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन की आएगी आपकी 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ध्यान से करना इसको। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? लास्ट क्वेश्चन है अब, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फाइनली खत्म हो गया। नहीं, लास्ट क्वेश्चन यार, अभी लास्ट क्वेश्चन, इसके एग्जांपल्स भी तो है। अभी हम इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम एग्जांपल बाद में करेंगे यहाँ से आगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, ये एक मैंने ये छोटा स्क्वायर बनाया, एक मैंने ये बड़ा स्क्वायर बनाया। एक्स साइड वाला बना दिया, वाई साइड वाला बना दिया। तो इसका एरिया क्या होगा? एक्स स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा? वाई स्क्वायर। क्योंकि इसके एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। कौन भाई मैसेज कर रहा है बार बार? भाई जिसने जाना है वो फिर मुझे बाद में मिलना है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स साइड वाला एक स्क्वायर ले लिया, एक वाई साइड वाला स्क्वायर ले लिया, तो इसका एरिया वाई स्क्वायर होगा, इसका एरिया एक्स स्क्वायर होगा। फिर बोलता क्या है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर। अगर हम सम करें इनका एरिया का सम, तो ये आ रहा है 468 मीटर स्क्वायर। फिर साथ में बोलता है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे भी क्या होगा? 4 इंटू साइड। तो क्या बन जाएगा? 4 इंटू साइड, साइड क्या है? x माइनस 4 इंटू साइड क्या है? y इक्वल्स टू बोला गया है 24। यहाँ से 4 कॉमन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 24, कैंसल हो जाएगा। 4 6 24, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। यहाँ से x क्या आ जाएगा आपका? 6 + y, या फिर यहाँ से x माइनस 6 इक्वल्स टू y आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से कहाँ पुट करेंगे? सीधी सीधी इधर पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह हम पुट करेंगे एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 468। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया 468। अब 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0। जल्दी से बताइए क्या आया माइनस करके? 2x स्क्वायर माइनस 12x, 468 एंड 36, 2 बच गया, 3 एंड 4, 432। तो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 6 2 ज़ा 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आगे तो आप खुद भी कर लोगे, 2 दूसरी साइड जाएगा तो वो नेगेटिव माइनस 0 बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा? 0। जल्दी के चक्कर में हर कुछ निकल रहा है भैया, टाइम भी हो रहा है, आप लोग थक गए हैं और कोई रिप्लाई भी करना नहीं चाह रहा, है ना? तो ये फाइनल इक्वेशन बनेगी आपकी
बोलो भाई कुछ बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216। और एक बात ध्यान रखो, हाँ बिल्कुल ठीक है, -216 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बनी, अब इसको आप सॉल्व कर देना खुद।